तो हमें पता है जो एम मीटर होता है हम उसको सीरीज़ में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। पर इधर क्या कर दिया, इधर उल्टा कर दिया उन्होंने, है ना। अब जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और एम मीटर की रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। आइडल वोल्ट मीटर की तो इन्फिनिटी होती है और आइडल एम मीटर की रेजिस्टेंस लगभग ज़ीरो होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे एम मीटर लगा दिया ना, बैटरी लगाई है, तो इसकी वजह से कोई करंट में डिफेक्ट नहीं आता और सारी की सारी करंट यहाँ से पास करती है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में यहाँ पे करंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई करंट पास नहीं करती है ना। सभी करंट यहाँ से पास करती है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो इस वाले रेजिस्टेंस की वजह से आता है। यहाँ से हमें डेल्टा वी पता चल जाता है ना। तो केस में वो इधर बोला हुआ है कि द मेन करंट इन द सर्किट विल बी वेरी लो एंड ऑलमोस्ट ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू द एमीटर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज मच स्मॉलर देन रेजिस्टेंस पैरेलल, है ना। बोला पैरेलल की डिस्टेंस, एमीटर की रेजिस्टेंस काफ़ी कम है पैरेलल वाले से, है ना। जब रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगी तो क्या करेगी, सभी की सभी करंट यहाँ से जाना पसंद करेगी, यहाँ से फ्लो कर जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी तो यहाँ से कोई करंट जाएगी नहीं, सारी की सारी करंट इधर से जाएगी। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोला है इफ़ द डिवाइस आर आइडल अ लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द एमीटर एंड इट विल बी डैमेज, है ना। जब ये आइडल होगा, आइडल मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया। अब एमीटर की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई तो सभी की सभी करंट कहाँ से, एमीटर से ही फ्लो करेगी, इधर से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगी। पिछले केस में थोड़ी सी करंट फ्लो करेगी, इस केस में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगी और सभी की सभी मतलब एमीटर से फ्लो करेगी। अब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। अब करंट क्या होगी, आई होगी ई अपॉन आर, पर आर तो इन्फिनिटी आ गया, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इफ़ द डिवाइस आर आइडल, ये तो गलत हो गया क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इफ़ डिवाइस आर आइडल एमीटर विल रीड ज़ीरो, ये ऑप्शन ठीक हो गया। एंड वोल्ट मीटर विल रीड द ई एम ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे कितना होगा ई, यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे भी ई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं किया ना, तो इधर ई होगा, इधर भी ई होगा और इधर तो ज़ीरो है। तो यहाँ के आगे डेल्टा वी कितना आ गया, डेल्टा वी ई के बराबर आ गया। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है डिवाइस में गेट डैमेज इफ़ ई एम एफ ऑफ द सेल इज़ वेरी हाई एंड द मीटर्स आर नॉन आइडल। नॉन आइडल बोल रहा है कि इसका मतलब एम मीटर की थोड़ी सी डिस्टेंस होगी और वोल्ट मीटर की डिस्टेंस लगभग इन्फिनिटी नहीं होगी, इन्फिनिटी से कम होगी, है ना। हाँ, तो इन्फिनिटी से कम होगी और ई एम एफ बहुत हाई है। तो आई क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा ई अपॉन आर टोटल। आर टोटल में क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर ऑफ वोल्ट मीटर प्लस आर पैरेलल। जो आर पैरेलल होगा ना वो हमें पता है एम मीटर की रेजिस्टेंस से कम ही होगा, है ना। अब एम मीटर की नॉन आइडियल है ये, पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी इसकी, थोड़ी सी मतलब लगभग नेगलिजिबल ही होगी। पर इधर क्या है, ईएमएफ बहुत ज़्यादा है, ईएमएफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये लगभग ज़ीरो हो जाएगा। तो आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से ये डैमेज हो सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी अपना ठीक हो गया।